दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए। हाँ, ये वीडियो बोल सकते हैं लेकिन इसमें इंफॉर्मेशन जो है वो आप सभी के लिए इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? हम बात जो करने वाले हैं वो आप देख ही पा रहे होंगे यहाँ पे क्या क्या चेंजेस सीयूईटी 2025 में हो रहे हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? क्योंकि आप प्रिपेयर कर रहे हैं और अगर गलती हो गई आपसे, जो आपने इस चीज़ को नहीं समझा कि क्या क्या चीज़ें हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि प्रॉपर आप एग्ज़ाम दे नहीं पाएंगे और देंगे भी तो बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, जिसका इफेक्ट आपको पड़ेगा आपकी फ्यूचर एजुकेशन पे। यानी कि कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी या कॉलेज या कोर्स मिल सकता था, लेकिन इस जानकारी को ना समझने के कारण या ना देखने के कारण हो सकता है कि कुछ कमियां मिल जाए और आपका गड़बड़ हो जाए माहौल। तो मैं नहीं चाहूँगा कि गड़बड़ हो, ऑब्वियस सी बात है। इसलिए देखो आखिर तक क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें डिस्कस करनी है, क्या चेंजेस यहाँ आने वाले हैं 2025 सीयूईटी में। दोस्तों को शेयर कर दो ताकि उनको भी ये पता चल जाए। हाँ, तुम्हारे दुश्मन हो दोस्त तो बात अलग है कि नहीं करोगे तो देख लो इन सारी चीज़ों को। फिलहाल आपको क्या करना है, बता देना है दोस्तों को ताकि उनको पता चल जाए कैसे क्या पैटर्न्स में चेंज है, क्या क्या चीज़ें हैं। हम यहाँ मेजर 3 चेंजेस की बात करने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के होने वाले हैं और इन 3 से मुझे लगता है कि आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। क्या क्या चीज़ें हैं एक एक को हम डिस्कस करेंगे, एक एक को। क्या क्या है? सबसे पहली चीज़ है हमारे लिए क्या क्या कैसे एग्ज़ाम को कंडक्ट होना है। भाई क्या कंडक्शन होगा, कैसे होगा एग्ज़ाम, क्या है? देखो हमें पता है कि सीयूईटी जो है 2022 से स्टार्ट हुआ। क्या हुआ? 2022 से। और यहाँ पे पैटर्न्स जो है एग्जाम कंडक्शंस के, सबसे पहले शुरुआत 2022 से जब हुई थी तो वहाँ कन्फ्यूजन चल रहा था। कन्फ्यूजन ऐसा चल रहा था कि कैसा किया जाए, ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो। ठीक है, बहुत सारे ऐसे सेंटर्स थे जहाँ पे व्यवस्थाएं हो गई थी और व्यवस्थाएं होने के कारण वहाँ पे ऑनलाइन आपको कंडक्शन हो गया था एग्जाम का। लेकिन कुछ ऐसी जगह भी रही थी जहाँ पे प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं थी, इशू आ रहे थे। उन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए क्या किया गया? ऑफलाइन मोड में एग्जाम करा दिया गया। अब ऑनलाइन प्लस ऑनलाइन तो ऑनलाइन ही होगा, लेकिन ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन जब हम करते हैं तो इसको बोल देते हैं हाइब्रिड मोड। ठीक है, सो ये कहलाता है हाइब्रिड मोड ऑफ एग्जामिनेशन। और अभी तक 2022, 23, 24 में यही चल रहा था पैटर्न। लेकिन 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 अब देखो यार, यूज टू हो गए हैं सारे, एलटीए वाले भी, सीयूटी कंडक्ट कराने वाले भी, एग्जाम सेंटर्स भी, और बाकी की व्यवस्थाएं हो गई हैं। तो ऐसा मोस्ट प्रोबेबली कहा जा रहा है, कहा जा रहा है, अभी मैं क्लियर नहीं बोल रहा हूँ, मतलब बिल्कुल कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इनकी पूरी प्लानिंग यही है कि इस बार जो गलतियां अभी तक चल रही थी, ऑफलाइन कोर्सेज कंडक्ट कराए जा रहे थे या एग्जाम कंडक्ट कराए जा रहे थे, उसको ना कराते हुए हम पूरी कोशिश ये करेंगे कि मैक्सिमम क्या हो, ये एग्जाम कंडक्शन हो हमारा ऑनलाइन फेज में। ठीक है, सो आपको दिमाग में तो यही रखना है कि आपका ये जो एग्जाम है ये कैसे होने वाला है, ऑनलाइन मोड में। समझ पा रहे हो कि नहीं? मतलब बहुत सारे बच्चे, देखो जनरली नॉर्थ ईस्ट में ये हो रहा था कि जहाँ पे ऑफलाइन मोड में कंडक्शन हो गए थे एग्जामिनेशन के। तो अगर आप नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको ये समझना है कि इस बार आपको ऑनलाइन मोड में ही एग्ज़ाम देना है, तो तैयारी उस हिसाब से कर लेना है। बाकी बच्चे जिनके लिए ऑनलाइन है वो तैयारी कर ही रहे, लेकिन यहाँ मोड क्या है, 2025 का ऑनलाइन रहेगा, ऐसा अभी तक तो चल रहा है। आगे चेंज हो जाएगा तो ज़रूर अपडेट मिल जाएगी, डोंट वरी, लेकिन फिलहाल हमें यही मानना है। नंबर 2, हम यहाँ पे अगर बात करें, जो चीज़ हमें पता होनी चाहिए वो यही है कि हमारा काउंसलिंग पोर्टल। अब हमें पता है, क्या पता है? पता क्या है? हमें ये पता है कि सीयूईटी के एग्जामिनेशन में बहुत सारी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिनमें आती हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है 46। इसके अलावा आती हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज़, और ये स्टेट यूनिवर्सिटी हैं 41 के अराउंड। फिर आती हैं आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी भी अच्छी खासी 30 के अराउंड है, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो हाँ भैया 200, 250, 280 के आसपास कुछ है। तो इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हो गई हैं। अब हमें एडमिशन चाहिए तो सबके अलग अलग, जिनमें से बच्चे जो बड़ी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेन यूनिवर्सिटी है, उनके लिए पोर्टल ही, काउंसलिंग पोर्टल अलग रखता है। अब अलग पोर्टल के कारण हो जाती है झंझट कि यार किसका हमने फॉर्म फिल किया, किसका नहीं किया, क्या करा क्या नहीं करा, वो एक समस्या है। देखो सीयूईटी लाए क्यों थे हम? सीयूईटी इसीलिए लाए थे कि सारे यूनिवर्सिटीज़ के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम हो जाए। अब हम वही चीज़ यहाँ भी कर रहे हैं। हम मतलब हाँ, एनटीए ये करना चाह रहा है कि काउंसलिंग पोर्टल जो हो, जो अलग अलग अभी तक हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के, उन सभी को मर्ज करके एक कॉमन काउंसलिंग पोर्टल बनाया जाए, ताकि बच्चों को आसानी रहे सिलेक्ट करने में, प्रायोरिटीज अपनी देखने में कि भैया कौन सी प्रायोरिटीज हमें कहाँ प्रायोरिटाइज करना है, कौन सी यूनिवर्सिटी को कहाँ लेना है, कोर्स वाइज प्रेफरेंस भरने में। तो सभी के लिए जब एक कॉमन पोर्टल हो जाएगा तो ये बहुत ईजी हो जाएगा। हालांकि ये कॉमन करना बड़ी झंझट की बात है, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो मुझे लगता है बच्चों के लिए सबसे अच्छा होगा। सो आपको ये एक नया चेंज हो सकता है यहाँ देखने मिल जाए 2025 की इस प्रक्रिया में सीयूईटी के।
ठीक है, तो ये आपको दिमाग में रखना है। इसके अलावा हमारा जो इम्पोर्टेंट तीसरी चीज़ है वो ये है, बच्चे अभी भी परेशान हो रहे हैं कि यार पिछले 22, 23, 24 के एग्ज़ाम पैटर्न्स जो रहे हैं वो कैसे रहे। हमने देखा कि 2022 में बड़ा इजी सा पैटर्न आया था, 23 में वो थोड़ा सा चेंज होके यहाँ पे मीडियम हो सकता था, लेकिन 24 में डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ गया भाई, हार्ड पैटर्न पे हम शिफ्ट हो गए। और अगेन 2025 पे क्या हार्ड होगा पैटर्न, या इजी ही रहेगा या मॉडरेट लेवल का रहेगा। तो बच्चों को मैं बिल्कुल दरखास्त यही करूँगा कि तैयारी कैसी करनी है, ऐसी करनी कि हाँ कितना ही हार्ड एग्ज़ाम हो जाए आपको डरना नहीं है, लेकिन तैयारी हमें हार्ड के हिसाब से करनी है, क्योंकि बच्चे भी बढ़ रहे हैं, पैटर्न्स भी अब लोगों को समझ आ गया है, बच्चों को समझ आ गया है, और तैयारी का पर्याप्त समय भी मिल गया है। शुरुआत में यही होता है क्योंकि ज़्यादा जानकारी नहीं होती, इसीलिए लेवल ईजी होता है, लेकिन अब सब यूज्ड हो गए हैं। तो पक्की बात ये मैं कहूँगा कि 2025 का ये पैटर्न जो रहेगा एग्जाम का वो कैसा होगा, हार्ड होगा। तो तैयारी कैसे करनी है, बिल्कुल लग के कर देनी है और हार्ड तैयारी करनी है, ताकि भी हम अच्छा काम कर पाए। अच्छा काम क्या होता है भाई, अच्छा काम यही होता है कि सीयूटी में अच्छे मार्क्स आ जाएं और हमारे को जो हमारा टारगेटेड यूनिवर्सिटी है, कोर्स है, वो मिल जाए, और बस वही तो चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है, दोस्तों में शेयर कर देना है, और फिर कुछ बच जाता है डाउट तो ज़रूर कमेंट कर देना है, ताकि उसको रिजॉल्व किया जा सके। मिलेंगे ऐसी ही वीडियोस के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.